नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कैप्रिकॉर्न मकर लग्न वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। देखिए, जब मैं मकर राशि बोलता हूं तो आपके चंद्रमा, बर्थ का चंद्रमा जिस राशि में है वो आपका जन्म राशि होता है। अगर मकर राशि में आपका चंद्रमा है और मकर राशि आपकी और कहीं पड़ रही है किसी भी घर में सिवाय इस लग्न के, जिसको हम पहला घर मानते हैं, फर्स्ट हाउस मानते हैं, तब तक आप इस वीडियो को अगर देखेंगे, अगर मकर राशि है, मकर आपका नंबर 10 किसी और घर में लिखा है तो आप पे ये वीडियो 50% अप्लाई करेगा। बट अगर मकर 10वीं राशि 10 नंबर आपके बर्थ चार्ट में, लग्न कुंडली में पहले चार्ट में आपका फर्स्ट हाउस में लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा, तो आपका मकर लग्न है। मकर लग्न अपने आप में एक बहुत सिंसियर लग्न है। शनि इसके लॉर्ड हैं। सैटर्न के लोग बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत प्रूडेंट होते हैं, बहुत कॉशियस होते हैं, बहुत केयरफुली चलते हैं। जैसे एक ओल्ड एज पर्सन होता है, ट्रेडिशंस को मानता है, उस तरह का बिहेवियर होता है उनका। ये लोग जनरली बहुत ऑनेस्ट होते हैं। आप फिजिकली देखें तो मोर ऑफन दे हैव अ हंच ऑन देयर शोल्डर। इस तरह से उनका एक हंच होता है, शोल्डर थोड़ा सा उठा हुआ होता है पीछे की तरफ से, तो उनकी बनावट आपको पता चल जाएगी। मकर राशि का लॉर्ड शनि इस वक्त लग्न में है और वक्री है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ। मैं जब मकर राशि, मकर लग्न वालों को जब मैं देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि ये 12वें से अभी निकल करके 2020 में इनके लग्न में गए हैं। मकर के लॉर्ड शनि जब 12वें घर में थे, जिसको दुर्भाग्य स्थान बोलते हैं, जो कि 2017 जनवरी से लेकर के 2020 जनवरी तक यहाँ पर थे, ये दुर्भाग्य स्थान है। तो इनके लिए बहुत ट्राइंग पीरियड रहा, बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड रहा। इस समय इनका अगले 30 साल की प्लानिंग करने के लिए कोई भी ग्रह इसमें जाते हैं 12वें में, उसमें भी खास करके अगर शनि जैसे पावरफुल ग्रह या गुरु जैसे पावरफुल ग्रह, और ज़्यादा इसलिए क्योंकि शनि का इम्पैक्ट डीपर होता है। बिकॉज शनि 30 साल लेते हैं, 29.5 साल, करीब 360 डिग्री को ट्रैवल करने में पूरे 12 राशि को। तो जब 12वीं राशि में गए होंगे तो उसके 6 महीने पहले से ही उसकी तैयारी कर देते हैं। बिकॉज शनि जब भी राशि बदलते हैं तो 6 महीने पहले से उसकी तैयारी कर लेते हैं और उसका असर देना शुरू कर देते हैं। गुरु जब कोई राशि बदलते हैं तो 2 महीने पहले से उसका असर शुरू कर देते हैं। तो करीबन 2016 जून से ही शनि का 12th का असर शुरू हो गया होगा। 2016 के पहले 2.5 साल ये उनके 11th हाउस में था, जहाँ से 5th हाउस को देख रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे गेम्स भी दिया होगा, प्लस लव अफेयर और इस तरह की चीज़ें दी होंगी। लेकिन बिकॉज 2016 जून जुलाई के बाद से, और शनि को ये पता था कि उनको जाना है दुर्भाग्य स्थान में, तो वही चीज़ें दुर्भाग्य की ओर परिवर्तित हो चली गई। 2017 जनवरी से 2020 तक इनके लिए बहुत ट्राइंग पीरियड रहा। फाइनली 2020 जनवरी में शनि मकर लग्न में आए आपके। शनि बहुत हार्ड वर्कर हैं, मैक्सिमम लेबर मिनिमम वेजेस, मेहनत बहुत करवाते हैं। इसलिए इस समय हार्डवर्क आपका निश्चित है, हार्डवर्क हो रहा होगा। खास करके ये 10वीं दृष्टि से कर्म स्थान को, हाउस ऑफ प्रोफेशन को देख रहे हैं, तो प्रोफेशन में भी आपको काफ़ी हार्डवर्क कंटिन्यू करना पड़ेगा। अनदर से टिल अप्रैल आपका शनि जो है, ये अगले साल अप्रैल तक शनि आपका इसी लग्न में रहेगा, इसी राशि में रहेंगे अगले साल अप्रैल तक। तो आपका हार्डवर्क कंटिन्यूड है यहाँ पे। बट जो लग्नेश है इस वक्त वो वक्री हैं। 23 मई से 10 अक्टूबर तक शनि वक्री हैं। वक्री ग्रह कैसा फल देता है? वक्री ग्रह इरैटिक फल देता है, बहुत ऑर्डर में नहीं रहते, सारे चीज़ों को डिसऑर्डर में ले आते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्स की अपनी प्लानिंग होती है, जब लाइफ के चेंजेस करने होते हैं तब वक्री ग्रह का असर आता है। और यहाँ शनि का वक्री होना, दैट मीन्स वो 12th का असर देना शुरू होगा। बिकॉज इसके डायरेक्शन इस तरफ हैं तो इसकी नीयत इस तरफ है। इसलिए इनकी जो डेलिब्रेशंस हैं, जो चीज़ें वो करवाना चाह रहे हैं, वो आपको एक छोटा सा इमेज देंगे जो 12th हाउस में आपने पहले कभी देखा था। तो इस टाइम पे आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स अपना अवॉइड करें जब शनि वक्री है। और इस टाइम पे जब मंगल से, खास करके आपके जून के महीने में 2 जून से 19 जुलाई तक कर्क राशि में मंगल है, मंगल से
ऑपोजिशन है मकर में शनि का। ऑपोजिशन का मतलब ये होता है कि मंगल और शनि का जब भी ऑपोजिशन या एस्पेक्ट होता है आपस में, तो वहाँ फिजिकल इंजरीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, इस तरह की स्ट्रॉन्ग चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए आपको खास करके केयर रखना है 2 जून से 19 जुलाई तक। यू हैव टू बी ऑन बैक फुट, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद पार्टनर, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यू हैव टू अवॉइड। पार्टनर जब बोलते हैं 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को भी रूल करता है, स्पाउस को रूल करता है, प्लस आपके बिजनेस पार्टनर्स को रूल करता है। सो यू हैव टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स विद देम। अगर ऑलरेडी ये ऑन है तो आपके जो लिटिगेशन के डेट्स हैं उसको आपको आगे करना चाहिए। कोर्ट के डेट्स लेने हो तो 19 जुलाई के बाद कर लीजिए, सो दैट मंगल यहाँ से आपके 8वें घर में चले जाएंगे। शनि मंगल का ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा। शनि मंगल का ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा बिकॉज मंगल आपका 1st हाउस विच रूल्स ओवरऑल लाइफ और लग्नेश को खुद देख रहे हैं। तो ये ऑपोजिशन को बचने के लिए यू हैव टू बी ऑन द बैक फुट टोटली। इस वक्त पे जो आपका सेवियर होता है, जब भी प्लैनेट्स शनि जैसे ग्रह ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में पड़ते हैं तो हम दूसरा ग्रह गुरु को देखते हैं। गुरु भी खुद वक्री हैं। 20 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु वक्री हैं। गुरु भी वक्री, यहाँ आपका धन स्थान है। वक्री होने का मतलब होता है कि आपका जो वेल्थ है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, खर्च होना शुरू हो जाएगा और चीज़ें अनप्लैन्ड हो जाएगी आपके वेल्थ फ्रंट से भी और आपके फैमिली फ्रंट से भी। सो जो सेवियर है वो भी एक रीप्लानिंग में लगे हुए हैं। आपका जो लग्नेश है वो भी रीप्लानिंग में लगा हुआ है। सो इन चीज़ों को आपको केयर रखना है जून के महीने में। एंड इनफैक्ट शनि बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम तक, अक्टूबर तक वक्री हैं और गुरु भी 18 अक्टूबर तक वक्री हैं। यहाँ देखिए दोनों डेट्स वक्री के लिखे हुए हैं, दोनों ही करीब 8-10 दिन आगे पीछे अक्टूबर में वक्री हैं। तो आपको यू हैव टू बी ऑन बैक फुट। जुपिटर देखिए वक्री जा रहे हैं 20 जून से। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम हैं लाइफ में, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं आपने, न्यू इनिशिएटिव्स स्टार्ट करना है, वो 20 जून के पहले कर सकें तो उसको काइंडली कर लीजिएगा। इस वक्त पे देखें आपके 5वें घर जो लव अफेयर का हाउस होता है, विद्या का घर होता है, अध्यात्म, दैट मीन्स एजुकेशन का घर होता है। इस घर में राहु का भ्रमण है और वो भी सूर्य के साथ। राहु और सूर्य जल नहीं करते आपस में। राहु पूरी तरह भ्रमित करते हैं और सूर्य आप जानते हैं मास्टर ऑफ द यूनिवर्स हैं। तो इन दोनों का एक डेमन और एक गॉड का जल नहीं हो सकता, तो ये किसी तरह की बदनामी लाता है। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट, अगर मैं लव अफेयर की बात करूं तो ये रियल लव अफेयर नहीं होगा। जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि इट विल बी फेक इन द सेंस दैट राहु एक इल्यूजन क्रिएट किया है आपको, सो दैट आप इस रोल में आए और वो आपको जब राहु यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, राहु ऑलरेडी चल रहे हैं देखिए 22 सितंबर 2020 से आपके पंचम में और 12 अप्रैल अगले साल अप्रैल तक वृषभ राशि में रहेंगे जो आपका 5वां स्थान है। तो आपको पूरी तरह भ्रमित करेगा। आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें बिकॉज राहु आपको रियल रिलेशनशिप्स में नहीं डालता है। राहु आपको बहुत टेम्पररी चीज़ें देता है और आप इस टेम्पररी सिचुएशन को अगर रियल मान बैठेंगे तो आगे चल करके बहुत पेनफुल होगा। सूर्य बेशक 15 जून को आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे 6th हाउस में, लेकिन 15 जून के पहले सूर्य यहीं पर हैं। और इस वक्त देखिए एक और एक्सचेंज है, आपका 6ठे घर का स्वामी बुध आपके पंचम में है, यानी विपत्ति स्थान का स्वामी भी आपके लव अफेयर के हाउस में आया हुआ है। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट। और ये भी वक्री चल रहे हैं। बुध इस वक्त वक्री हैं 30 मई से 22 जून तक। वक्री के बाद भी बुध यहीं पे रहेंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज राहु का भ्रमण के साथ बुध वही बिहेवियर करते हैं जिस ग्रह के साथ वो बैठ जाते हैं। सो लव अफेयर में आपको टोटली केयरफुल रहना है बिकॉज ये एक फेक सिचुएशन है। स्टूडेंट के लिए, बिकॉज हम स्टूडेंट के लिए 5th हाउस अध्यात्म का देखते हैं, रिसर्च के लिए हम इसको देखते हैं, हायर स्टडीज़ अध्यात्म के लिए इसको देखते हैं। लेकिन बेसिक एजुकेशन की बात करें तो बिकॉज राहु का भ्रमण है अगेन, स्टूडेंट्स के लिए ये ओवर कॉन्फिडेंस रखना इस वक्त पे बिल्कुल अच्छा नहीं है बिकॉज दिस विल लीड टू अ सिचुएशन वेयर यू विल हैव अ डिफरेंट इल्यूजन अबाउट योर सेल्फ और लेटर ऑन जब रिजल्ट्स आएगा
और राहु अगर जब भी चले जाएंगे तो आपको कहीं और ले जा सकते हैं, गलत ट्रैक पे ले जा सकते हैं। सो यू हैव टू रीइवैल्यूएट योर सेल्फ। शेयर मार्केट में आप बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज अगर शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं तो राहु आपको भ्रमित करके आपको लॉसेस करा सकता है, विच इज़ वेरी वेरी क्लियर कि राहु का यहाँ पे शेयर मार्केट में लॉसेस देने का है, इसलिए यू कैन नॉट वेंचर इनटू शेयर मार्केट। छठे घर में देखिए कोई मेजर अपोजिशंस नहीं है या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, शुक्र जैसा ग्रह है आपका रोग स्थान विपत्ति स्थान में, तो इट विल बी एवरेज, कोई बहुत बड़ा इलनेस नहीं है, बट बिकॉज शुक्र हैं सो यू स्टिल हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज कोई भी ग्रह अगर भ्रमण करता है छठे घर में तो माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसके अलावा कुछ आइए डेट्स देखते हैं जो आपके अच्छे दिन हैं। मैंने सिर्फ डेट्स लिए हैं 8th, 9th एंड 10th। ये 3 दिन आपके 5th हाउस में चंद्रमा है। यहाँ पे 5th हाउस में गेन्स का घर है, स्पेकुलेशन का घर है, सडन गेन्स का घर है, तो चंद्रमा का ट्रांजिट यहाँ अच्छा रहेगा। ऑल्दो दिस विल बी लिमिटेड बिकॉज राहु इज़ ट्रांजिटिंग, सो आपको सारी चीज़ों को देखना है। देखिए जब हम ट्रांजिट चार्ट्स को देखते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो आपका बर्थ कुंडली है उसके नेटल प्लैनेट्स कहाँ हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं और सूर्य यहाँ पर है और शनि उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है तो डेफिनेटली आपका सूर्य 8वें घर का लॉर्ड है जो आपके लग्न में है, और सैटर्न का इसके ऊपर से गुजरना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट से, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम लाता है, डिस्प्यूट्स लाता है। सो इस तरह से आपको देखना होता है, प्लस दशा देखते हैं और चीज़ें देखते हैं बर्थ कुंडली में। बट ये चलायमान क्रियामान कर्म कुंडली है, तो हम प्रारब्ध को एक इन्वायरमेंट देखते हैं कि आपका प्रारब्ध जिस लग्न से, जिस राशि आपकी पड़ी है लग्न से, वहाँ से इस वक्त का वेदर फोरकास्ट कैसा होगा। सो गुड डेट्स आर 18th एंड 19th। आपका 9th में चंद्रमा जाएंगे भाग्योदय स्थान, सो दीज आर द गुड डेट्स फॉर यू। इसके अलावा आपके टू बी केयरफुल डेट्स, जब भी 6ठे 8वें 12वें से जाते हैं तो 11-12 आपका छठे का चंद्रमा है। जनरली चंद्रमा शुक्र के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, गुड फूड, कंफर्ट, बट बिकॉज छठा विपत्ति स्थान है, रोग स्थान है, इसलिए आपके 11-12 को कोई भी आप ऐसे इनिशिएटिव, न्यू इनिशिएटिव ना स्टार्ट करें और बैकफुट पे रहें। 16 और 17 को 8वें का चंद्रमा है, 16 और 17 को चंद्रमा यहाँ है, जिससे आपको इंसल्ट वाली सिचुएशन बन सकती है, कोई सडन सेटबैक्स लग सकते हैं। सो दिस डेट इज़ नॉट गुड, यू हैव टू बी बैकफुट ऑन दिस डेट ऑल्सो। फिर 24-25 को चंद्रमा आपके 12वें स्थान पे है। 12वां स्थान खर्च दे सकता है, हॉस्पिटल के विजिट्स करा सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो मटेरियली स्पीकिंग नेगेटिव हाउस। अध्यात्म की तरफ से तो चौथा घर, 8वां और 12वां ये मोक्ष स्थान है। तो बट स्पिरिचुअल जर्नी लीड्स टू मटेरियल लॉस, मटेरियल गेन्स लीड्स टू स्पिरिचुअल लॉस, ये जनरली एक फिलॉसफी है। सो लॉट ऑफ फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स कैन बी गिवन, बट विल लिमिट आवर डिस्कशन टू अंडरस्टैंड बेसिक पॉइंट्स जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ कि ये 6, 8 और 12, खास करके 4, 8, 12, 6 को अध्यात्म स्थान नहीं माना गया, मोक्ष स्थान नहीं माना गया। मोक्ष स्थान आपको 4, 8 और 12वां, जब प्लैनेट्स जाते हैं तो आपको स्लो डाउन देते हैं, ऑब्स्टिकल्स देते हैं, सो दैट आप मिशन ऑफ लाइफ को मटेरियल गेन लूज़ करके आप जो उसका पर्पस है लाइफ का उसको भी जिएं और देखें कि व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल जर्नी, दिस इज़ द पर्पस। बट हम हमेशा कुंडली में मटेरियल गेन्स के लिए फोरकास्ट देखते हैं। एनीवे, अब हम लोग विल स्टिक टू दिस कुंडली फॉर नाउ। गज केसरी योग एक ऐसा योग होता है, जैसे आपका जुपिटर अभी 2nd हाउस में है, तो इससे 1, 4, 7, 10 मतलब 1 मतलब बोलें तो आपका चंद्रमा जब भी यहाँ ट्रांजिट करेंगे, 7 यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, तब आपका गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी डेट्स आर वेरी फेवरेबल। अगर आपको किसी से पैसा लेना है, अपनी पेमेंट्स कलेक्ट करनी है, सैलरी के लिए रिमाइंडर देना है बॉस को, है ना, अकाउंट्स वाले से बात करना है कि सैलरी कब आ रही है, तो आप इन डेट्स को इनिशिएट करें, ये बेनिफिशियल डेट्स हैं। जनरली मून एंड चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है तो देयर इज़ अ ईजीनेस ऑफ फंड फ्लो। सो द मेन डेट्स फॉर यू इज़ 1 जून को आपका चंद्रमा और गुरु दोनों 2nd हाउस में हैं। 2nd हाउस एज इट इज़ रूल्स वेल्थ। इस दिन आपका कैश फ्लो आने की पूरी उम्मीद है।
9 जून 5th एंड 2nd 9 जून को आपको चंद्रमा यहाँ पर हैं, ये भी स्पेकुलेटिव गेन्स देते हैं। 16 जून को 8 और 2 यानी आपके 8वें घर और 2वें घर में 2nd हाउस में। सो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ बिकॉज 8वां घर का ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा आपको। और फिर 22 जून आपके लाभ स्थान और 2nd हाउस में गुरु हैं, लाभ स्थान से ट्रांजिट करेंगे, तो ये भी एक अच्छा एवरेज फल देंगे। अच्छा और एवरेज मैंने दोनों इसलिए बोला क्योंकि लाभ स्थान है तो अच्छा है, बट बिकॉज यहाँ से केतु का ट्रांजिट है तो ये लिमिट कर देगा। देखिए केतु जिस घर से ट्रांजिट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ़ ज़रूर बिल्ड कर देते हैं, बिकॉज ये पेन देते हैं। ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है टोटली, जहाँ जुपिटर आपको अध्यात्म को रूल करता है, चारों वेद को रूल करता है, नॉलेज को रूल करता है, फाइनेंसेस को रूल करता है, वैसे ही केतु मंदिर का झंडा है। केतु गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड पेन इन लाइफ। जिस घर से भी ये ट्रांजिट कर जाए तो आपको एक बहुत अच्छा लेसन, बट बहुत उस जगह पे आपका नस दबाएगा जिस जगह पे, जैसे ये आपका लाभ स्थान है तो इस समय आपको इनकमिंग सैलरीज में परेशानी आएगी। बट एट टाइम्स जब ये बेनिफिशियल होता है तो आपको वो उस ग्लोरी पे पहुंचा जाता है जैसे ये मंदिर का झंडा होता है, या MP MLAs या आपके IPS IAS या अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड मिनिस्ट्रीज़ के लोग जो झंडे वाली गाड़ी पे घूमते हैं तो उसका जो झंडा होता है दैट इज़ केतु। सो एक हाइट पे ले जाने की पूरी सक्षमता रहता है केतु। बट लाभ स्थान पे ट्रांजिट को मैं अभी इसको नेगेटिवली देख रहा हूँ, ये आगे डिस्कशंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। 29 जून को आपके चंद्रमा 3rd एंड गुरु 3rd, सो दिस अगेन विल गिव एवरेज रिजल्ट्स। इसके बाद देखिए मैं देखता हूँ कुछ ऐसे गंडांत के दिन जो बॉर्डर लाइंस पड़ते हैं आपके फायर एंड वाटर साइन। देखिए वाटर साइन एंड फायर साइन, ये दूसरा गंडांत है। उसी तरह से गंडांत के डेट्स मैंने नोट किए हैं। 5 जून 6 जून को पहला गंडांत पड़ रहा है, उसके आवर्स ये हैं, आप इसको ऑब्जर्व करें। 15 और 16 जून, 15 जून को 3:3:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली से 16 जून 3:45 बजे तक ये दूसरा गंडांत पड़ रहा है। तो इस डेट्स को आप नोट करें क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डिग्रीज हैं, आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में लाके खड़ा करेंगे। सो इट इज़ बेटर यू टेक केयर और इस टाइम पे कोई ज़्यादा रिस्क वाला काम ना करें। फिर 24 को आपको 4:30 बजने में करीब सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे तक ये तीसरा गंडांत है। तीसरा गंडांत आपका यहाँ पड़ता है बिटवीन दिस 3 डिग्री इधर 3 डिग्री उस तरफ। सो ये आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, खास करके जो 15 जून और 24 जून वाला गंडांत है। बिकॉज जो यहाँ गंडांत पड़ रहे हैं आपके, जो 15 जून को पड़ रहे हैं मघा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में जो गंडांत पड़ रहे हैं वो आपके 8वें घर में पड़ रहे हैं। वो 8वां घर ऑलरेडी अनसेल्ट का है, इसलिए 15 जून को खास करके केयरफुल रहना है। और 24 जून को, 15 जून का टाइम मैंने दिया हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखें तो गंडांत का टिपिकली गंडांत के आवर्स ये हैं, बट अगर 15 जून को पूरा ही अगर आप 9:45 बजे सुबह से 16 जून को 10:14 तक आप केयरफुल रहें तो आपके लिए बेटर रहेगा। 24 जून से 25 जून शाम में 6 बजे तक आपने केयरफुल रहना है। 24 जून को सुबह 9 बजे से 25 जून को 6:40 तक। सो दीज आर द डेट्स। मैरिज की पॉसिबिलिटी देखिए इस वक्त बिल्कुल नहीं है। मैरिज आपका जब गुरु वापस मकर में आएंगे लग्न में, तो शनि और गुरु दोनों देख रहे होंगे। गुरु मकर में दोबारा आएंगे 14 सितंबर 2021 से 21 नवंबर तक, यानी करीब मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ या 3rd वीक ऑफ नवंबर तक। ये 2 महीने का टाइम है जब शनि और गुरु दोनों लग्न में होंगे और लग्न से ये 7th हाउस को डायरेक्टली देखेंगे। शनि जुपिटर जब दोनों 7th हाउस को देखते हैं तो मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ आपकी पूरी होती है। तो दिस इज़ द टाइम। मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स अगर आपको देखने हैं तो इस टाइम पे देखने हैं, बट यू वुड स्टिल नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज आपका मैरिज, यू स्टिल हैव टू बी केयरफुल बिकॉज आपका 5th हाउस में राहु है। सो ऐसा कोई जान पहचान वाला ना हो जिसको आप पहचान लें पहले से कि वेदर द रिलेशनशिप इज़ ट्रू और नॉट। बट जहाँ तक मैरिज का है फॉर श्योर इट विल बी बिटवीन सितंबर 14 to 21 नवंबर। ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है आपके लिए शादी के लिए।
और इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।